ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आत्मबोध का लास्ट लेसन, श्लोक नंबर 68। आइए श्लोक का पाठ करें। दिग्देश कालाद्यनपेक्ष सर्वगम शीतादिहृन्नित्य सुखम निरंजनम यस्वात्मतीर्थम भजते विनिष्क्रियः स सर्ववित् सर्वगतो मृतो भवेत्। ये आत्मबोध का अंतिम श्लोक, जिसके अंदर आचार्य श्री हमको बता रहे हैं कि आत्म का ज्ञान प्राप्त करना एक दिव्य तीर्थ यात्रा के द्वारा तुल्य है। जैसे हम लोग बाहर किसी तीर्थ में जाते हैं, वैसे ही यहां पर अपने यथार्थ में जगना एक उसी प्रकार की तीर्थ यात्रा समझिए। लेकिन बाहर की जो तीर्थ यात्रा है वो भिन्न देश में होती है, और वहां पे किसी कर्म से, मेहनत से, चेष्टा से, प्रयास से उस जगह हम पहुंच के फिर अपने इष्ट देवता का, आराध्य का हम वहां पे दर्शन करते हैं। ये जो यहाँ पे बाहर की तीर्थ यात्रा है, आप समझ लीजिए कि वो एक प्रिपरेशन है। वो ऐसी प्रिपरेशन है कि वो हमको आत्म तीर्थम, यस्वात्म तीर्थम भजते। तो ये अपना ही आत्मा, ये हमारे आराध्य हैं, और ज्ञान की प्राप्ति यही हमारी साधना या पुरुषार्थ है। बाहर की तीर्थ यात्रा को आप सदैव एक प्रिपरेशन समझिए। यद्यपि बाहर भी कोई दिव्य स्थान होता है, किसी संतों ने बनाया है, ऋषि मुनियों ने बनाया है, कई जगह तो भगवान खुद ही प्रकट होते हैं, इसीलिए उसको ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। लेकिन वो तीर्थ हम जाके एक श्रद्धा से किसी आलंबन में भगवत बुद्धि रखते हैं, और श्रद्धा से प्रेरित होके कर्म करते हुए जाके वहां पे उनका दर्शन करते हैं। तीर्थ यात्रा हम लोगों के वहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग साधना होती है। तीर्थ यात्रा करने का संकल्प आपको अपने घर से, अपने स्वजनों से, धन दौलत से, सबसे मोह छोड़ना पड़ता है, तब जाके तीर्थ यात्रा चलती है। आजकल के समय में तीर्थ यात्रा भी एक टूरिज्म का पार्ट बन गई है, और उसका असली तीर्थ का प्राण खत्म हो गया है। तीर्थ यात्रा में बहुत ही रिस्क होता था। वहां पे गए तो केवल भगवत इच्छा से पहुंचना और भगवत इच्छा से वापस आना, इतना ज्यादा रिस्क होता था कि ऐसी दुर्गम क्षेत्र में, पहाड़ियों में, बर्फीले इलाकों में, नदी नालों से, जंगल से, जो कि हिंसक प्राणियों के द्वारा इन्फेस्टेड है, ऐसी जगह से गुजरते हुए फिर हमको साहस करना पड़ता है कि हमको वहां जाना है। हमने बचपन में देखा था कि हमारे दादाजी, इनको हम लोग बाबा जी कहते थे, तो बाबा जी एक बार जो है तीर्थ यात्रा के लिए निश्चय करा, घर में रोना धोना होने लगा, और जितने उनके परिचित थे सबको बुला के उनसे मिले,
जैसे कि आदमी ऐसे जा रहा है कि शायद वापस ही ना आए, ऐसा रिस्क इन्वॉल्व था। जहां पे मृत्यु की संभावना है वहां पर भी जाने का साहस कितनी उत्कंठा, कितनी श्रद्धा, कितनी तीव्रता रखता होगा। ऐसी भावना से ही कोई चीज तीर्थ बनती है। अगर हमारा जाना, रहना, आना सब बहुत ही गारंटीड हो जाए, बल्कि आजकल के हिसाब से तो हम जाते हैं और पता लगा 2 दिन में वापस आ जाएंगे। हवाई जहाज से गए, कहीं हेलीकॉप्टर से गए, वहां उतरे और वहां स्पेशल दर्शन भी करवा दिए और फटाफट दर्शन करके वापस भी आ गए। ये तीर्थ का जो ब्यूटी होती है वो यात्रा में होती है, वो किसी विग्रह के दर्शन में नहीं होती है। ये आजकल के नेता लोग वगैरह ये सब समझते नहीं है, इसीलिए तीर्थ यात्रा में सब जन जन को एक सुलभ व्यवस्था उपलब्ध हो जाए, जाके भगवान के। अरे भैया, मूर्ति देखने से कोई तीर्थ थोड़ी होता है। एक बहुत ही श्रद्धा से युक्त, खतरों से युक्त यात्रा से गुजरना, और इस यात्रा में भी यज्ञ, दान और तप करना। तीर्थ यात्रा के पहले के पैकेट में यज्ञ, दान और तप इन्वॉल्व होता था। गीता के अंदर भगवान बोलते हैं यज्ञ, दान, तप ये पावनानि मनीषिणाम, ये इंसान को पावन कर देता है, पवित्र कर देता है। और जिस तीर्थ यात्रा में यज्ञ, दान और तप नहीं हो, वो यज्ञ आपको तीर्थ यात्रा पावनकारी होती ही नहीं है, मन को निर्मल तक नहीं करती है, रिस्क ही नहीं है। वहां पे तो एक अपनी सुरक्षा बनी हुई है, सुरक्षा का कवच धारण करके क्या भगवत भरोसे होके जिएंगे हम? वहां तो अपने धन का भरोसा है, न कि भगवान का भरोसा है। एनीवे, वो जो तीर्थ यात्रा होती है, आदमी की श्रद्धा देखिए, उत्कंठा देखिए, और कष्टों से गुजरने के बाद वहां पे जब किसी चीज का दर्शन होता है तो वो कितना सौभाग्य का विषय होता है। कैसा भी विग्रह हो, भगवान केदारनाथ एक छोटे से पत्थर के जो है वो एक शिला जैसी है मात्र, उतने का दर्शन करके वैष्णो देवी जाएं तो वहां माता जी की एक छोटा सा पत्थर है, अब वो यही माता जी है। अब भैया होगी, हमने तो वो देखा तो देख के ऐसे ही गदगद हो जाते हैं, क्योंकि इसको देखने के लिए ही सब पूरी एक्सरसाइज हो रही थी। उस समय तो बड़ा आनंद भी होता है जब दर्शन होता है, लेकिन जहां निकले फिर से हम बैक टू स्क्वायर वन, हम अलग, भगवान अलग। तो ये जो तीर्थ यात्रा होती है ये हमको विरक्त करती है, तपस्या करवा देती है, विल पावर अच्छा कर देती है, भक्त बना देती है, विकार दूर करवा देती है। ये सब तीर्थ यात्रा करती है, अगर पुराने तरीके से हो तो। नए तरीके से कुछ नहीं होगा, आप नाम के लिए केवल ईगो फुलफिलमेंट हो जाएगा कि हम होके आ गए। एनीवे, समय बदलता है, व्यवस्थाएं बदलती हैं, और नेता लोग सब चीजों को सुलभ करवा देते हैं, मगर वो तीर्थ यात्रा जो प्राचीन समय की थी, आप उसका याद करिए, और उसी स्पिरिट से आदमी को आत्म का ज्ञान रूपी तीर्थ में भी आगे बढ़ना चाहिए। वही तपस्या इन्वॉल्व है। आप देखिए, आत्मबोध का पहला श्लोक जो था, तपस्या शब्द से चालू हुआ था। तपो भी क्षीण पापा नाम शांता नाम वीतरागी नाम, ये पहला श्लोक था। जिसने तपस्या के द्वारा अपने समस्त पाप क्षीण कर दिए हैं, कोई ढीलापना, कोई कॉम्प्रोमाइजेस कुछ नहीं होते हैं, हम बहुत ही फोकस्ड रूप से आत्म के ज्ञान के लिए जो समर्पित होता है, यह अधिकारी का लक्षण दिया था पहले श्लोक में। ऐसा जो व्यक्ति है जो स्वात्म तीर्थम भजते,
अपने यथार्थ को जानने के लिए एक तीर्थ की तरीके से यात्रा करता है। उसकी साधना, उसका चिंतन, उसका श्रवण मनन, उसका ध्यान उस ही डेडिकेशन से होता है। आप तो यही समझ लीजिए कि बाहर का तीर्थ ही अपने अंदर के तीर्थ के लिए तैयारी है। तो जब हमने वो सब तीर्थ कर लिए, अब इस तीर्थ में आगे बढ़ने के लिए यहां पे आचार्य बोलते हैं विनिष्क्रिय। यहां पे कोई कर्म नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। जहां पे कुछ करने की बात आ जाएगी ना, आप सदैव नश्वर चीजें ही प्राप्त करके लाएंगे। जो शाश्वत होता है, जो नित्य होता है, वो पहले से उपलब्ध होता है। इसीलिए केवल ज्ञान का विषय होता है। ज्ञान से मुक्ति होती है, न कर्म से मुक्ति होती। ज्ञान से नित्य का साक्षात्कार होता है, कर्म से सदैव अनित्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए जहां तक तैयारी थी अपने इस यात्रा को करने के लिए, तो बाहर के तीर्थ भी हमारे लिए सहायक बन गए। लेकिन यहां पे इस तीर्थ में चित्त विरक्त होना चाहिए, संन्यस्त होना चाहिए, योगी होना चाहिए, पूरा शांत होना चाहिए। बस जानने की उत्कंठा होनी चाहिए। जानना कोई कर्म नहीं होता है। जानना केवल आंख अच्छी तरीके से खोलना होता है। सामने कोई चीज विराजमान है, देखिए एक वस्तु पड़ी हुई है, वैज्ञानिक लोग इसको जानते हैं तो इसकी गहराई में जाते जाते हैं। ये चीजें जो है अनेकों प्रकार के मॉलिक्यूल से बनी है, वो एटम से बना है, एटम इलेक्ट्रॉन से बना है, वो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, और इस तरीके से ये और गहराई में जाते जाए और कुछ कर नहीं रहे, केवल गहराई में जा रहे हैं। गहराई में जाने को ही ज्ञान बोलते हैं। और ये तब होता है जहां पे कर्म को किनारे रखा जाता है। इसीलिए ये बहुत ही दृढ़ सिद्धांत होता है, परम आवश्यक सिद्धांत होता है कि तत्व के ज्ञान की प्राप्ति अगर आपको जीवन में करनी है तो कर्म रूपी टोपी किनारे उतार के रखना सीखो। और मात्र बगैर कर्म के कोई चेष्टा नहीं है, कुछ अप्राप्त की प्राप्ति की चेष्टा ही नहीं है। शांत चित्त होके बैठो और जो विद्यमान है मैं सतत स्फुरित हो रहा है, इस मैं की गहराई में मात्र देखना है। तो ऐसे जो है संन्यस्त मन से, यहां पे आचार्य बोलते हैं विनिष्क्रिय, विशेष रूप से निष्क्रिय, क्योंकि यहां कर्म का रोल है ही नहीं। इसलिए हमको कर्म से कोई इतराज नहीं है। जब कर्म के द्वारा कोई चीज प्राप्त करने योग्य होगी तो कर्म करेंगे ही करेंगे, उसमें कौन सा इशू है। लेकिन ये जो हमारा एजेंडा है, यहां पे कर्म का रोल ही नहीं है कुछ। इसीलिए जब आत्मज्ञान प्राप्त करना हो तो चित्त शांत होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए, मैं की तरफ अटेंशन मोड़ें और इसी की गहराई में और जानते जाए। ऐसा व्यक्ति मन में लक्ष्य केवल आत्मा का ज्ञान है और चित्त पूरा शांत है, वो आत्मा की तरफ अभिमुख हो। आत्मा कैसी है उसके देखिए लक्षण हमको शुरुआत की 2 लाइन में दिए हैं। दिग्देश कालाद्यनपेक्ष सर्वगम। दिक्, देश, काल आदि अनपेक्ष। दिशाएं, अनेकों प्रकार की जगह, समय, इन सब की उपेक्षा करनी होती है। देखिए बाकी हम लोग पूजा उपासना करते हैं, वहां पे दिशाओं का महत्व होता है। सूर्य देवता जहां से जो है वो उगते हैं, ईस्ट से, पूर्व से,
तो उधर देखो, उत्तर दिशा में मुड़ो, वहां दिशाओं का रोल होता है। लेकिन जब आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना हो, कोई दिशाओं का महत्व नहीं है, कोई जगह का महत्व नहीं है। आप घर के अंदर बैठे हो, घर के बाहर बैठे हो, जंगल में बैठे हो, आश्रम में बैठे हो, या अपने घर में बैठे हो, अब वो घर वर का भी मोह खत्म हो गया। अब घर का तो हम नाम के लिए बोल रहे हैं। अब अगर किसी व्यक्ति का अपने घर विशेष में ही मोह है तो उसके अंदर ही ये बंधक है, ये प्रॉब्लम होगा। आपकी पूरी दुनिया है का एक जगह पकड़ के मात्र बैठे हो। तो हर जगह, किसी भी जगह हो, वहां पे शरीर रूपी मंदिर में मैं एक देवता की तरह स्फुरित हो रहा है। हमको इसी देवता की तरफ अभिमुख होना है, इसी का ज्ञान प्राप्त करना है, इसी का फोकस करना है। और कोई समय का भी पाबंदी नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है या रात को सोते समय कर सकते हैं क्या। ये सब चीजें अब बच्चों जैसी दिखाई पड़ती है, उपेक्षणीय है। किसी भी दिशा में, किसी भी जगह, किसी भी काल, दिग देश काल आदि अनपेक्ष, इसकी अपेक्षा ही न रखो, कोई चिंता न करो। अर्थात सभी दिशाओं में, सभी जगह, सभी समय हम आत्मचिंतन कर सकते हैं, आत्म अभिमुख हो सकते हैं। तो ये देखिए किस आत्मा की बात हो रही है, ऐसी जो हर जगह, हर समय, हर दिशा में विराजमान है हमारे हृदय में ही। लेकिन दिशाओं का पहले कोई महत्व हुआ करता होगा, अब कुछ नहीं है, क्योंकि सर्वगम, ये सर्वव्यापी है, हर जगह विराजमान है, सबकी आत्मा है, सबकी सच्चाई है। जो हर जगह होती है उसको सर्वगम कहते हैं, सर्वव्यापी। उपनिषद का एक मंत्र आता है ना, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। जो भी जगत में विराजमान है सभी वो ईश के द्वारा व्याप्त है। अब आत्मा, हमारी वास्तविकता देखिए, अज्ञान का क्या अभिशाप होता है। वस्तुतः हम कण कण में हैं और जीवन भर केवल इस शरीर के अंदर अपने आप को माने बैठे हुए थे, क्योंकि शरीर के अंदर जो विद्यमान होता है वो अभिव्यक्त चेतना होती है। अभिव्यक्त चेतना निश्चित रूप से शरीर के अंदर ही होती है। जहां शरीर रहेगा वो अभिव्यक्त चेतना उधर ही होगी। अभिव्यक्त चेतना का महत्व था, उसका रोल था। उसी आशीर्वाद के वजह से हमने यहाँ पे सब सत्संग करा, साधना करी, ये सब चीजें हो गई, तो उसका महत्व जरूर है। लेकिन वो जो अभिव्यक्त चेतना वो नश्वर है, समर्थ होगी। और जब तक अपने आप को अभिव्यक्त चेतना समझते रहेंगे तब तक जन्म मरण का चक्र बना रहेगा। अभिव्यक्त चेतना ही विचार करती है कि हमारा यथार्थ क्या है, हमारा तत्व क्या है। तो ऐसा जो तत्व, हमारी अभिव्यक्ति ऐसे तत्व से हुई है जो सर्वव्यापी है, सर्वगम। तो ये हमारी श्रद्धा है, ये शुरुआत में यही विश्वास होता है कि आत्मा को जानना, सर्वव्यापी तत्व को जानना। इसीलिए तो कोई देश काल आदि की चिंता ही नहीं होती है। आप किसी जगह चले जाओ वहीं आत्मा विराजमान है, किसी समय हो वहीं आत्मा विराजमान है। तो ऐसी आत्मा का दर्शन का यहाँ पे टोटल विषय चल रहा था। आगे क्या बोलते हैं, शीतादिहृत नित्य सुखम निरंजनम। शीतादिहृत, जो सर्दी गर्मी आदि के द्वंद्व, इन सब द्वंद्वों से हमको मुक्त कर देती है।
क्योंकि सर्दी को भी यही आत्मवान करती है, सर्दी को भी यही अनुभव करवाती है, गर्मी को भी यही आत्मवान करती है और गर्मी को अनुभव भी यही करवाती है। सर्दी में भी हम वही एक सत्ता है किसी चीज की, और हम एक प्रकाशक हैं, चेतना है जो उसको जानते हैं। सर्दी के समय भी पूर्ण रूप से विराजमान है, गर्मी के समय भी पूर्ण रूप से विराजमान है। सर्दी गर्मी आने से भले शरीर का टेम्परेचर फर्क पड़ता होगा, लेकिन आत्मा का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आत्मा इन दोनों समय अपनी पूरी ग्लोरी में विराजमान होती है। इसीलिए तो कहा जाता है समत्व रखो। समत्व रखने से जो चीज हर समय विराजमान है उसकी तरफ हम मोड़ने के लिए उपलब्ध होते हैं। समत्व का और भी कारण होता है कि केवल यही नहीं है कि हम ऐसी चीज जानने की उत्कंठा रखे हुए हैं जो हर कंडीशन में विराजमान होती है, लेकिन समत्व से हमारी विचारशीलता हो पाती है, हमारा अटेंशन हो पाता है। जिस व्यक्ति के अंदर समत्व खोता है ना, अनुकूल प्रतिकूल सर्दी गर्मी, उसका पता क्या फर्क होता है? वो व्यक्ति जहां पर कोई अनुकूल चीज हो, अनुकूल वस्तु को देखते समय वो अपनी किसी एक इष्ट कल्पना में रमने लगता है। प्रतिकूल हो तो हमको ऐसा लगता है कि हमको कोई नुकसान हो गया है, इसीलिए तो प्रतिकूल में दुखी होते हैं। मान किसी ने दिया हम खुश हो रहे हैं, अपमान दिया तो दुखी हो रहे हैं। थोड़ा विचार करके देखो, ऐसा व्यक्ति कोई दोनों का तत्व नहीं जानना चाहता है, दोनों परिस्थितियों में अपने अहम की संतुष्टि चाहता है। एजेंडा अहम की संतुष्टि है, न कि दोनों परिस्थितियों का यथार्थ जानना है। इसीलिए समत्व का बहुत आवश्यकता होती है, ये गुण आवश्यक होता है। गीता में भगवान बोलते हैं कि समत्व ही योग का प्राण है, समत्वम योग उच्यते। तुम बैलेंस रखोगे, तुम डिस्टर्ब नहीं होगे। डिस्टर्ब नहीं होना मतलब बाहर की परिस्थिति तुम्हारा अटेंशन किडनैप नहीं करती। हम बाहर की परिस्थितियों को कई बार इतना महत्व देते हैं कि हमारी विचारशीलता का अपहरण हो जाता है, अटेंशन खत्म हो जाता है। इसीलिए समत्व बहुत आवश्यक होता है। सर्दी गर्मी मान अपमान सुख दुख, इन सब में शांत रहना चाहिए, तभी लेसन लर्न होते हैं, तभी इन सब परिस्थितियों में हमको शिक्षा मिलती है। तो योगी बनना हो तो शिक्षा प्रेरणा रहती है, लेकिन जब तत्व को जानना है, ये तो सब सुख दुख मान अपमान से मुक्त कर देगी हमको। आत्मा का ध्यान, आत्मा के ऊपर किसी का ध्यान गया तो वो क्या होता है? शीतादि हृन्, शीत आदि सर्दी गर्मी आदि ये सब उसके लिए बेमायने हो जाता है। नित्य सुखम, और ये आत्मा तत्व कैसा है? यही आनंद स्वरूप है, नित्य सुख होता है। कितनी एक्साइटिंग चीज है। आत्मा आनंद का धाम है, सदैव सुख। आज तक जीवन में जो जो सुख हमने कल्पना करी सब अनित्य सुख है। कोई इष्ट वस्तु प्राप्त हुई, कोई इष्ट व्यक्ति प्राप्त हुआ, कोई भोग विलास प्राप्त हुआ, कोई इज्जत प्राप्त हुई, कोई धन दौलत प्राप्त हुआ, सब तो देखो ना एक क्षण के लिए आता है, बड़ा रोमांचित करता। वो भी सुख हमारे महत्व के ही अनुपात में होता है। बहुत महत्व हो तो कोई चीज सुख देती है, महत्व खत्म हो गया तो वो चीज सुख ही नहीं देती है, और जब देती है तो भी एक क्षण के लिए देती है। आज तक जीवन में अनित्य सुख ही अनुभव करा है,
अब जो व्यक्ति आत्म तीर्थम भजते, आत्म का ज्ञान प्राप्त करने की उत्कंठा से युक्त है, वो व्यक्ति नित्य सुखम, अब लाइफ में पहली बार नित्य सुख की पॉसिबिलिटी उसके लिए ओपन हो जाती है। इतनी इंटरेस्टिंग बात है। शीतादिहिर नित्य सुखम निरंजनम, और ये निरंजन, अंजन बोलते हैं कोई ना कोई दाग को, जैसे कोई काजल कोई बोलते हैं इसने देखो अंजन लगाया, अंजन लगाया अर्थात कोई ना कोई ऐसा दाग पड़ता है, औषधि के रूप में हो या ब्यूटी के रूप में हो या गंदगी के रूप में हो। यहाँ पे आत्मा में या अद्वितीय अद्वैत होने के कारण कोई दूसरी चीज है ही नहीं, कोई अंजन ही नहीं है, इमैक्युलेट, स्टेनलेस, ऐसी दिव्य सत्ता, उसका दर्शन कर पाना यही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा पोटेंशियल होता है। और ये यहाँ पे कोई पुण्यात्मा, तपोभिक्षीण पापानाम शांतानाम वीतरागिणाम, ऐसा कोई व्यक्ति आत्मज्ञान के लिए समर्पित है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे देवता है, जो आत्म तीर्थ है, वहां पे देवता कैसे हैं? नित्य सुख रूप हैं, निरंजन है, हर जगह हर काल में हर दिशा में उपलब्ध है, सर्वव्यापी हैं, सर्दी गर्मी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और ऐसे तीर्थ को जो विनिष्क्रिय संन्यास्त होके अभिमुख होता है, ऐसा व्यक्ति इस तत्व के ज्ञान से सह सर्ववित सर्वगतः अमृतः भवेत्। ये खुद ही ऐसा हो जाता है। देखिए आत्मा का दर्शन ऐसा नहीं होता है जैसे तीर्थ का हम अलग खड़े होके फिर प्रणाम कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं। आत्मा हम हैं। अपने यथार्थ को जानना अर्थात अपने सब मोह से मुक्त हो जाना। आज तक की अपनी धारणाएं सब खत्म हो जाती हैं, नया व्यक्ति हो गया, अब हम ही कुछ और हो गए, अब हम ज्ञाता नहीं है, हम साक्षात वही आत्मा हो जाते हैं। एक उपनिषदों में मंत्र आता है, ब्रह्मवेत् ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, आत्मा को जानने वाला आत्म स्वरूप हो जाता है, क्योंकि मैं की तरीके से जानना है उसको। तो सह सर्ववित, ये ज्ञान स्वरूप आत्मा, सर्वव्यापी आत्मा, अविनाशी आत्मा, ऐसी आत्मा को जानना मतलब यही हम हैं ये जानना। तो इस पूरे ज्ञान के पथ पे जो चलता है, शुरुआत में तो एक मुमुक्षु था, एक साधक था, अब जहां ऐसी आत्मा को जाना, ये ही अमृत स्वरूप हो जाते हैं, सर्वव्यापी हो जाते हैं, सब चीजों के ज्ञाता हो जाते हैं, और इसी को तो मुक्ति कहते हैं। तो यहां से देखिए ये पूरा आत्मबोध का ग्रंथ कितनी सुंदर हमको एक यात्रा कराई, कैसे वेदांत के समस्त रहस्य इतने सरल और सुंदर तरीके से साक्षात भगवान शंकराचार्य जी के श्रीमुख से हमको वो सब ज्ञान यहाँ सुनने को मिला, पढ़ने को मिला। और इसी को अब हम अच्छी तरीके से समझ जाएं, ये बात हमारी क्लैरिटी हो जाए। हम किनारे खड़े होके नहीं, अगर हमने समझा और अभी भी हम जीव बने हुए हैं और जीव ने समझा तो नहीं समझा,
वो ही हो के समझा जाता है। और उस होने में आज तक जो हमारा व्यक्तित्व है वो जैसे धुंध सूरज निकलने से खत्म हो जाती है, हमारी आज तक की अस्मिता ऐसे ही लुप्त हो जाती है। और एक यहाँ पे नए व्यक्ति का जन्म होता है जो कि साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। तो इस तरीके से ये आत्मबोध का ग्रंथ यहाँ पे समाप्त होता है। इति आत्मबोधा समाप्तः। इस तरीके से ये आत्मबोध ग्रंथ यहाँ पे समाप्त होता है। ओम हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। नर्मदे हर। बोलो गंगा मैया की जय।